सो वेलकम बैक बच्चों। मैं अभिजीत आनंद आज आपके लिए आर्म्स एकेडमी की तरफ से स्पीड और वेलोसिटी काइनेमैटिक्स 1D पे लेक्चर नंबर 2 लेके मैं आ गया हूं। और आज हम लोग फर्स्ट लेक्चर में हमने डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस के बारे में देखा था, उस पर कुछ न्यूमेरिकल्स किए थे हमने। और आज हम लोग स्पीड और वेलोसिटी के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो थोड़ा सा मन लगा के इसको देखते हैं, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप इसको समझोगे तभी आप आने वाले चैप्टर्स क्लास 12th में इसकी बहुत एप्लीकेशन है। अगर स्पीड वेलोसिटी या एक्सीलरेशन पे आपका कमांड नहीं होगा तो आने वाले चैप्टर्स में आपको बहुत दिक्कत हो जाएगी, और आपके न्यूमेरिकल्स बनाने में बहुत दिक्कतें आएंगी। तो इसको समझना बहुत जरूरी है। और मैं एक चीज का वादा करता हूं, जितने भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स हैं उसके रिस्पेक्ट में न्यूमेरिकल्स बहुत ज्यादा कराए जाएंगे, आपको यहाँ ज्यादा सीखने को मिलेगा। और हम लोग कोशिश करेंगे जितना ज्यादा से ज्यादा न्यूमेरिकल सॉल्व कर सके, सो दैट इवन एक दो लेक्चर एक्स्ट्रा लगे बट वी कैन प्रैक्टिस लार्ज अमाउंट ऑफ numericals in this chapter so that we can get a command or grip on the next chapters to come। हाँ या ना? तो चलिए आगे बढ़ते हैं और स्पीड और वेलोसिटी से स्टार्ट करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। सो व्हाट इज स्पीड? तो स्पीड मतलब क्या होता है, ये सब हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। स्पीड आपने पढ़ा होगा, द स्पीड इज व्हाट टू डिस्टेंस कवर्ड इन सम टाइम। तो द रेट एट विच द डिस्टेंस इज कवर्ड विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। तो रेट मतलब ही हो जाता है किसी चीज से कंपैरिजन। रेट मतलब ही क्या हो जाता है, किसी चीज से कंपैरिजन। तो रेट एट विच द डिस्टेंस इज कवर्ड विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड स्पीड। हम लोग को पता है, हम लोग वेक्टर्स में पढ़ चुके हैं, इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। और ऐसा यूनिट अपना क्या होता है, मीटर होता है। सीजीएस यूनिट क्या होती है, सेंटीमीटर पर सेकेंड। हाँ, ये कन्वर्जन बहुत चलता है। ये कन्वर्जन ध्यान दीजिएगा, इसका मैं ट्रिक सिखा रहा हूँ। डायमेंशन, आपको यूनिट ऑन डायमेंशन पढ़ाने के बाद आप इसको समझ सकते हैं। कुछ है नहीं, मीटर पर सेकेंड, मीटर के लिए लेंथ और सेकेंड के लिए टाइम। तो मीटर इज लेंथ, टाइम इनवर्स 1। फॉर ए पार्टिकल मूविंग, फॉर ए मूविंग पार्टिकल स्पीड कैन नेवर बी जीरो और नेगेटिव। उससे पहले ये चीज जानते हैं, इसका एक शॉर्ट ट्रिक सीखते हैं। कभी भी अगर आपका स्पीड अगर किलोमीटर पर आवर में दिया हो एंड यू हैव टू कन्वर्ट इट इनटू मीटर पर सेकेंड, तो उसको याद रखने का एक टेक्निक मैं बता रहा हूं। आप चुपचाप से मन में क्या करना, बड़ा यूनिट से छोटा में जा रहा है। किलोमीटर इस बड़ा यूनिट से छोटा यूनिट में जा रहा है, तो मल्टीप्लाई उल्टा से करते हैं। मल्टीप्लाई हम लोग किससे करते हैं, मल्टीप्लाई वी विल बड़ा से छोटा, तो छोटा बटा बड़ा से मल्टीप्लाई करते हैं। 5/18 तो आपको याद रखना है, 18/5 या 5/18, तो इसमें बच्चों को कंफ्यूजन होती है। तो मैं ट्रिक बता रहा हूँ, बड़ा से छोटा तो हम लोग छोटा से बड़ा लेते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। उसी तरीके से अगर मैं बोलो मीटर पर सेकेंड से अगर मैं कन्वर्ट करना चाहता हूँ किलोमीटर पर आवर, अगर इसको करेंगे तो क्या हो जाएगा बच्चा, बोलिए। इसको कन्वर्ट करने के लिए अपन लोग को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, छोटा से बड़ा तो बड़ा से छोटा, उल्टा से मल्टीप्लाई करते हैं, उल्टा वाले फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई करते हैं, उल्टा वाले फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई करते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। अब स्पीड बोल रहा था, इट कैन नेवर बी निगेटिव। क्यों? क्योंकि ये एक स्केलर क्वांटिटी है पहला। हालांकि सिर्फ स्केलर से निगेटिव नहीं होगा ये कोई कारण नहीं है, वर्क भी स्केलर क्वांटिटी बट वो निगेटिव होता है। तो सिंपल सी बात है, स्पीड कैन नॉट बी, कैन नेवर बी जीरो और कैन नेवर बी नेगेटिव बिकॉज डिस्टेंस नेगेटिव नहीं होता। और स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है अपना, अभी हमने देखा, स्पीड इज व्हाट, डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन सम टाइम टी। डिस्टेंस फॉर्मूला अच्छे से याद रखिएगा, सारा क्वेश्चन फॉर्मूला पे याद आ देता है, बाय टाइम टेकन। हाँ या ना? तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय टाइम टेकन, तो डिस्टेंस कितना ट्रेवल कर रहा है बोलो। तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड इज इक्वल टू हाउ मच। तो डिस्टेंस कैन नेवर बी नेगेटिव, डिस्टेंस कांट बी नेगेटिव, कांट बी नेगेटिव, और टाइम नेगेटिव होता नहीं है। एंड टाइम कैन ऑल्सो बी कांट बी नेगेटिव, इसीलिए पॉजिटिव आता है। मिनिमम डिस्टेंस क्या हो सकता है, जीरो हो सकता है। इट कैन नेवर बी नेगेटिव, इट कैन नेवर बी नेगेटिव। होपफुली आपको समझ में आ रही है। तो स्पीड कभी नेगेटिव नहीं होता, या तो जीरो होगा या तो पॉजिटिव होगा। चलो आगे बढ़ते हैं। अब इसी पे क्वेश्चन आ जाता है अपने पास। ये क्वेश्चन हालांकि स्पीड का नहीं है, ये डिस्प्लेसमेंट का क्वेश्चन है। और मैं इसको अच्छे इसलिए डाला हूं क्योंकि ये बहुत अच्छा क्वेश्चन था। लास्ट क्लास में हम लोग इतना अच्छा क्वेश्चन कर नहीं पाए थे, तो थोड़ा सा ट्राई करते हैं। चलो इसको ट्राई करते हैं। आप लोग क्या करो, पॉज करो एंड देन ट्राई करो। आप लोग क्या करो, पॉज करो एंड देन ट्राई करो। आई वॉन्ट एवरीबडी टू पॉज एंड देन ट्राई। इसीलिए मैंने आपका लाइट ऑफ कर दिया है ताकि आपको क्वेश्चन अच्छे से दिखे। एंड देन पॉज एंड ट्राई। चलो, तो सबसे पहले होपफुली आपने पॉज कर लिया होगा। चलो मैं करता हूँ। ऑन एन ओपन ग्राउंड, एक ओपन सा ग्राउंड है, उसमें ए मोटरिस्ट फॉलोज अ ट्रैक दैट टर्न्स टू इट्स लेफ्ट बाय एन एंगल ऑफ 60 डिग्री
आफ्टर एवरी 500, हर 500 पे वो 60 डिग्री से मुड़ता जा रहा है। ओके, तो स्टार्टिंग फ्रॉम अ गिवन टर्न स्पेसिफाई द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द मोटोरिस्ट एट द 6th एंड द 8th टर्न। कंपेयर द मैग्नीट्यूड ऑफ द डिस्प्लेसमेंट विद द टोटल पाथ कवर्ड बाय द मोटोरिस्ट इन ईच केस। ओके, तो मान लीजिए ये ओपन ग्राउंड में मेरा मोटोरिस्ट यहाँ है, मोटोरिस्ट यहाँ जाता है कुछ 500 के बाद वो 60, ये ऐसे जा रहा है, 60 डिग्री टर्न ले लेता है लेफ्ट में। मैं जा रहा हूं, मेरा राइट ये हो गया, लेफ्ट ये हो गया, तो लेफ्ट में कितने से 60 से, हाँ या ना, पूरा नीचे बनाना पड़ेगा, ऐसे 60 डिग्री से टर्न कर गया, फिर यहाँ जा रहा, फिर लेफ्ट टर्न कर गया, फिर लेफ्ट टर्न कर गया, फिर लेफ्ट टर्न कर गया, फिर लेफ्ट टर्न कर गया। बेसिकली ये हेक्सागन बन जाएगा। सर आपको कैसे पता? तो ये बेसिकली प्रैक्टिस करके आया समझ में कि ये जा रहा है, फिर लेफ्ट, फिर लेफ्ट, फिर लेफ्ट, फिर लेफ्ट, और 60 डिग्री से करते जा रहा है। तो कितने टर्न के बाद हो जाएगा वो टर्न हम वो देख सकते हैं। चलो यहाँ पे देखते हैं कौन सा टर्न पे हो रहा है। ये मान लो मेरा क्या हो जाएगा, फर्स्ट टर्न, ये सेकेंड टर्न, ये थर्ड टर्न, और ये फोर्थ टर्न, हाँ या ना, टर्न, और ये फिफ्थ, और ये सिक्स, फिर ये क्या हो जाएगा 7th, फिर ये क्या हो जाएगा कॉमा 8, 9, 10, ऐसे सो ऑन। ये एक टर्न में घूमता जा रहा है। व्हाट इज द लेंथ ऑफ ईच वन? हर का लेंथ कितना है 500, 500, 500, रेगुलर हेक्सागन है, हाँ या ना, रेगुलर हेक्सागन है, 500, 500, समझ में आ रहा होगा। सबसे पहले बोल रहा है ही फॉलोज द ट्रैक एंड टर्न्स टू हिज लेफ्ट बाय एन एंगल ऑफ 60 डिग्री, वो हमने कर दिया। फॉर एवरी 500 वो भी कर दिया। स्टार्टिंग फ्रॉम ए गिवन पॉइंट, मान लो हमने कहां से स्टार्ट किया है, हमने यहां से स्टार्ट किया है, ठीक है। तो स्टार्टिंग फ्रॉम द गिवन पॉइंट स्पेसिफाई द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द मोटोरिस्ट, डिस्प्लेसमेंट आपको बताना है एट द 6th टर्न, 1 2 3 4 5 6 पे, 6th टर्न लेने वाला है, वहां पे डिस्प्लेसमेंट कितना है, तो जहां से स्टार्ट किया था वहीं से वहीं पे पहुंच गया। तो फॉर 6th टर्न पे डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा 0, आया ना। फिर कंपेयर द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद द टोटल पाथ, तो टोटल पाथ कितना होगा 5 5 5 5 5 6 इंटू 5 कितना 3000, तो डिवाइड डिस्टेंस कितना हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट हो गया 0, ये डिस्टेंस हो गया 3000। अगर 8th टर्न की बात करें, किसके लिए, 8th टर्न के लिए, चलो देखते हैं 8th टर्न के लिए क्या है। सर फर्स्ट ये 8th ये, तो जरा देखो तो कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ, तो डिस्प्लेसमेंट के लिए इनिशियल और फाइनल पॉइंट जोड़ते हैं, तो डिस्प्लेसमेंट इनिशियल और फाइनल पॉइंट यही होगा ना डिस्प्लेसमेंट, हाँ या ना। तो सर ये दिख रहा है मेरा, ये बेसिकली दो वेक्टर का रिजल्टेंट है, और दो वेक्टर के बीच में एंगल कितना कोई बता सकता है मुझे? तो बहुत मेजोरिटी ऑफ बच्चा यहाँ पे गलती क्या करते हैं, वो एंगल को क्या ले लेते हैं, ध्यान से देखिएगा, वो एंगल को ये ले लेते हैं 120, जबकि ये एंगल नहीं है, गलत, क्योंकि ये हेड है और ये टेल है। ये सब चीजें अगर आपको दिक्कत हो रही है, गो वॉच द वेक्टर वीडियो डन बाय मी। आपका कॉन्सेप्ट ऑफ वेक्टर बेसिक मैथमेटिक्स बहुत अच्छी होनी चाहिए, अदरवाइज आपको दिक्कत हो जाएगी। तो हेड एंड टेल के बीच में एंगल वेक्टर नहीं होता है, तो मेरा एंगल कितना हो जाएगा मेरा बच्चा, बोलो। यहाँ पे हम आगे बढ़ाएंगे तो ये एंगल कितना था 60 डिग्री है, तो बेसिकली मेरा वेक्टर पैरेलल शिफ्ट कर सकते हैं, और ये वेक्टर ऐसे, तो एंगल उनके बीच में कितना हो जाएगा 60 डिग्री हो जाएगा। तो चलो, तो बेसिकली वी कैन यूज रिजल्टेंट फॉर्मूला, कि मेरा एक वेक्टर है, दो वेक्टर है, दोनों वेक्टर का रिजल्टेंट है, तो रिजल्टेंट का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, रिजल्टेंट इज इक्वल टू रूट अंडर, बोलो रूट अंडर, बोलो सर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। दो वेक्टर का रिजल्टेंट ही डिस्प्लेसमेंट दे रहा है यहाँ पे हमको। ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना 500, यहाँ 500 का स्क्वायर कॉमन कर देंगे, यहाँ 500 रख लेंगे, प्लस 2 इंटू 500 इंटू 500 इंटू कॉस 60, कॉस 60 और 2 कट जाएगा क्योंकि 1/2 होता है, तो यहाँ 500 का स्क्वायर, 500 का स्क्वायर, यहाँ भी 500 का स्क्वायर, तो बेसिकली ये 500 रूट 3 आ रहा, हाँ या ना। वैसे भी वेक्टर में मैंने आपको सिखाया हुआ है, आप ध्यान से इस चीज को जाके देख लीजिएगा। अगर मेरा एक फोर्स ऐसा है और दूसरा फोर्स ऐसा है, तो इसके बीच में एंगल अगर 60 डिग्री हो रहा है, तो इसका रिजल्टेंट क्या होता है आपको याद रखना है, आपको रिजल्टेंट याद रखना है। रिजल्टेंट का वैल्यू होता है एफ रूट 3। अगर मेरा दो वेक्टर एफ और एफ है, दोनों की मैग्नीट्यूड अगर एफ और एफ है, तो रिजल्टेंट एफ रूट 3 होता है। और ये चीज मैंने आपको पहले भी सिखाया हुआ है कि अगर मेरा ये एफ है और मेरा एंगल एफ, यहाँ पे एंगल 90 डिग्री है,
तो मेरा रिजल्टेंट क्या हो जाएगा मेरे बच्चा, बोलिए। वेरी गुड, कितना हो जाएगा, f√2 बच्चों ने बोला। तीसरा, चलो तीसरा क्या है, अगर मान लो मेरा एंगल f है, एक वेक्टर f है और दूसरा वेक्टर भी f है और उसके बीच में एंगल 120 डिग्री है, बातें समझ में आ रही है? तो मेरा रिजल्टेंट कितना हो जाएगा, सब बच्चा बोलिए जरा। सर इस केस में रिजल्टेंट इज इक्विवेलेंट टू f हो जाता है। कितना हो जाता है, f हो जाता है। बात समझ में आ रही है? तो सर मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट कितना आ गया, 500√3। तो हम अगर रेशियो लेना चाहे तो रेशियो कितना हो जाएगा, सबको बोलिए। तो 8 टन के लिए डिस्प्लेसमेंट अपॉन डिस्टेंस, कंपैरिजन करें, रेशियो ना भी ले तो कंपैरिजन रेशियो से ही होता है। ये 500√3 डिवाइडेड बाय, सर अगर मैं 8 टन घुमा तो डिस्टेंस कितना, तो 8 इंटू 500, 6 तक यहाँ था, 7 500, 8 500, 8 इंटू 500, सर 500 500 कट गया तो √3/8 रेशियो आ रहा है, हाँ या ना? बातें समझ में आ रही है? सो इट वाज अ वेरी गुड क्वेश्चन, वेरी कंसेप्चुअल क्वेश्चन। चलो आगे बढ़ते हैं। ओके, टाइप्स ऑफ स्पीड, कैसे कैसे प्रकार के स्पीड होते हैं, ये थ्योरेटिकल पार्ट है। तो स्पीड बेसिकली 4 प्रकार के होते हैं। हम लोग पहला पढ़ रहे यूनिफॉर्म स्पीड। यूनिफॉर्म स्पीड आपने 9th 10th में भी पढ़ा होगा, क्या होता है यूनिफॉर्म स्पीड? यूनिफॉर्म स्पीड मीन्स एक ही स्पीड से बॉडी जा रहा है, इट इज कवरिंग इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। देखो हर 5-5 सेकंड पे, हर 5-5 सेकंड पे ये 20 मीटर 20 मीटर 20 मीटर जा रहा है। when a body covers equal distance in equal interval of time, equal distance है, then it is in uniform speed, यानी एक कांस्टेंट स्पीड से जा रहा है। नेक्स्ट, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड, मतलब जब रोजाना हम लोग गाड़ी चलाते हैं तो क्या आप 80 के स्पीड से या 60 के स्पीड से चला रहे तो जिंदगी भर 60 के स्पीड से चला सकते हो क्या? नेवर, क्योंकि आपके सामने में दूसरी गाड़ी आ जाएगी, ट्रैफिक आ जाएगी, आपको ब्रेक लेना पड़ता है, फिर एक्सीलरेट करना पड़ता है, ब्रेक लेना पड़ता है, फिर एक्सीलरेट करना पड़ता है। तो आपकी जो डिस्टेंस होगी हर 5-5 सेकंड पे सेम नहीं रहेगी, क्योंकि वी जनरली ट्रैवल ऑन द रोड विथ नॉन यूनिफॉर्म स्पीड, हाँ या ना? बातें समझ में आ रही है? सो ये क्या है, अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम मैंने लिया है, उसमें डिस्टेंस मेरा कभी 20, कभी 40, कभी 10 ऐसे है। एंड दिस इज द मोस्ट प्रैक्टिकल पार्ट जो हम लोग फॉलो भी करते हैं, कि प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है इसका। हम लोग जब भी गाड़ी चलाते हैं, स्कूटी चलाते हैं, बाइक चलाते हैं, तो हम लोग नॉन यूनिफॉर्म स्पीड के साथ चलते हैं, नॉट यूनिफॉर्म। सर हमेशा यूनिफॉर्म नहीं चल सकते हैं, चल सकते हैं, बशर्ते रोड पे कोई और व्हीकल नहीं होना चाहिए। आप एरोड्रम का वो रनवे ले लीजिए, रनवे पे चलाइए, आपको एक ही स्पीड पे जा सकते हैं या एक्सेलरेट कर सकते हैं, आपको ब्रेक लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बहुत लंबा स्ट्रेच ऑफ रोड होता है, या एक्सप्रेसवेज पे आप चला सकते हो जहां ट्रैफिक उतना ज्यादा नहीं होता। एवरेज स्पीड क्या होता है बच्चा? तो अभी तक हमने देखा, क्या देखा, यूनिफॉर्म स्पीड, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। अब दूसरा क्या देख रहे हैं, तीसरा क्या देख रहे हैं, एवरेज स्पीड। ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, एस एवरेज, स्पीड को हम एस बोल रहे हैं, जिस जनरली काइनेमेटिक्स में एस से डिस्प्लेसमेंट वेक्टर भी दिखाते हैं, तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे स्पीड के लिए हम बोल रहे हैं एसपी एवरेज, अदरवाइज आप बच्चा कंफ्यूज कर सकते हैं बाद में। वैसे भी उसके लिए छोटा एस वेक्टर भी चलता है, तो कोई बात नहीं। हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं, स्पीड एवरेज, तो स्पीड के लिए एस स्पीड एवरेज इज इक्वल टू, फॉर्मूला है टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम टेकन। ये बहुत सिंपल फॉर्मूला है, बहुत ही प्रैक्टिकल फॉर्मूला है और आपको याद होनी चाहिए, टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम टेकन, हाँ या ना? तो इसका क्या हो जाएगा बोलो बच्चा, टोटल डिस्टेंस इज डेल्टा एस अपॉन डेल्टा टी। ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखनी पड़ेगी। ये सिंपल है, याद रखने की जरूरत ना नहीं पड़ेगी क्योंकि ऑलरेडी आपको याद है। इंस्टैन्टेनियस स्पीड, आप जब स्कूटी चला रहे हैं तो आपके स्पीडोमीटर पे हर वक्त जो स्पीड दिखाता रहता है वो इंस्टैन्टेनियस है, हर मोमेंट का स्पीड दिखाता है। तो स्पीड शोन बाय द स्पीडोमीटर ऑफ आवर व्हीकल इज इंस्टैन्टेनियस स्पीड, और वो हर समय आपका कभी ब्रेक मारा तो 40 से 20, 20 से 40, 40 से 60, हर मोमेंट का स्पीड डिजिटल मीटर बताता रहता है। इट इज द स्पीड ऑफ ए पार्टिकल एट एवरी इंस्टेंट, पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम। तो यहाँ पे यही क्या बन जाता है, ये तो हम लोग ऑलरेडी पढ़े थे बेसिक मैथमेटिक्स में। बेसिक मैथमेटिक्स में क्या, तो स्पीड क्या हो जाएगा, स्पीड इंस्टैन्टेनियस, स्पीड इंस्टैन्टेनियस इज नथिंग व्हेन लिमिट, जो डिस्टेंस है मेरा छोटा हो जाए, लिमिट डेल्टा टी, टाइम बहुत छोटा हो रहा है, तो डेल्टा टी भी छोटा हो जाएगा तो क्या बन जाएगा, ये ds बाई dt बन जाएगा। स्पीड क्या हो जाएगा, टोटल डिस्टेंस, तो छोटा सा डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन छोटा सा टाइम, इसीलिए स्पीड के लिए हम एसपी यूज किए हैं, और डिस्टेंस या डिस्टेंस के लिए एस यूज हो रहा है। एस क्या अपना डिस्टेंस के लिए, एस क्या के लिए, इसीलिए बोला कंफ्यूज हो जाता बच्चा, ये बेसिकली चेंज इन डिस्टेंस के लिए, चेंज इन डिस्टेंस, क्योंकि वेक्टर नहीं बनाया हुआ है इसके ऊपर में, तो ये डिस्टेंस है।
अगर वेक्टर का साइन दे देंगे तो डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। बातें समझ में आ रही होंगी। चलो कुछ न्यूमेरिकल करते तब मजा आएगा। चलो न्यूमेरिकल करते हैं। पहले केसेस देख लेते हैं, बट टू बी फ्रैंक ये केसेस आपको याद नहीं रखना है, ये केसेस आपको समझना है, और ये केसेस टाइमलाइन हम बना के अपना क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। क्या बोल रहा है? एवरेज स्पीड। केस 1 बोला पार्टिकल मूव्स विद डिफरेंट यूनिफॉर्म स्पीड v1 v2 v3 इन डिफरेंट टाइम इंटरवल्स, इट्स एवरेज स्पीड ओवर द टाइम जर्नी। कैसे? फॉर्मूला क्या बनेगा? एक पार्टिकल है जो डिफरेंट डिफरेंट टाइम में डिफरेंट डिफरेंट स्पीड से जा रहा है, तो व्हाट विल बी द फॉर्मूला फॉर स्पीड एवरेज? स्पीड एवरेज के लिए ये फॉर्मूला आपको याद करने का जरूरत नहीं है, इसको हम लोग क्वेश्चन से समझेंगे। स्पीड एवरेज का फॉर्मूला क्या होता है? सॉरी, फॉर्मूला, बेसिक फॉर्मूला जानो, ये इतना बड़ा फॉर्मूला जानने की जरूरत नहीं है। अरे बोल, क्या हो जाएगा? स्पीड 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 एवरेज इज इक्वल टू टोटल, बस ये जानो, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। टोटल टाइम, यही आपको जानना है। अब डिस्टेंस निकालने के लिए हम पार्ट बाय पार्ट कर लेंगे। इतनी दूर में डिस्टेंस क्या रहा होगा? तो डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम, v1 इंटू टी वन। अगर आपको देखने में दिक्कत हो रही है तो क्या हो जाएगा? ये v1 इंटू टी वन, हाँ या ना? तो ये डिस्टेंस ऊपर में कितना हो जाएगा? बोलिए, v1 इंटू टी1 प्लस ये कितना हो जाएगा? बोलो, v2 इंटू टी2 प्लस बोलो v3 इंटू टी3 डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा बच्चा? टाइम टोटल कितना लगा है? टी1 प्लस टी2 प्लस टी3। क्या ये फॉर्मूला रटना है क्या? नो, इट इज वेरी मच मतलब अंडरस्टूड कि यही हो रहा है। चलो अगला करें। अगला, अगर मेरा टाइम इंटरवल इक्वल है, ये फॉर्मूला सब आपको रटने का जरूरत नहीं है, क्योंकि इतने सारे फॉर्मूला आप एग्जाम के प्रेशर में याद नहीं रख पाओगे, और ये भी सब फालतू फालतू छोटा सा फॉर्मूला। आपको आगे और भी अच्छा फॉर्मूला मिलेगा, वो याद रखिए बस। Case 2, particle describes equal distances with different speed, the average speed of the particle। ये सब इतना करने की जरूरत नहीं है, आपको बस टाइमलाइन ड्रॉ करने आनी चाहिए। सिंपल सा कॉन्सेप्ट बता रहा हूं मैं, इतना कचरा करने का जरूरत नहीं है। यू जस्ट नीड टू ड्रॉ द टाइमलाइन। आपको टाइमिंग्स मार्क करने आना चाहिए, T1 T2 ये सब मार्क करने आना चाहिए। डिस्टेंस मार्क करने आना चाहिए, डिस्टेंस कितना ट्रेवल हो रहा है, x और 2x और 3x। और उसके बाद आपको सिंपल फॉर्मूला लगाना है, स्पीड एवरेज का फॉर्मूला लगा देना है। टोटल टोटल एक ही चीज बार बार मैं लिख रहा हूं, टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। बस इस पे आपका ही पूरा क्वेश्चन बन जाएगा। यू डू नॉट नीड टू डू दिस मच ऑफ थिंग्स, ये ऑलरेडी पार्ट ऑफ, ये चीज आप करने जाओगे ये ऑटोमेटिकली आपसे हो जाएगा। तो वी विल सी दिस थ्रू अ क्वेश्चन। जब क्वेश्चन आएगा तो मैं बताऊंगा कितना ईजी है ये चीज। चलो क्वेश्चन आ भी गया। तो आपका काइनेमैटिक्स तभी अच्छा हो सकता है जब आपको टाइमलाइन समझ में आता है। टाइमलाइन लाइन ड्रॉ करना बहुत जरूरी है। चलो क्वेश्चन करते हैं, तब मजा आएगा। पॉज करके एक बार क्वेश्चन को ट्राई करिए, प्लीज पॉज द, चलो आप पॉज कर लो, जब लाइट ऑफ कर रहा हूँ पॉज करके क्वेश्चन ट्राई करो, फिर मैं कर रहा हूँ। होपफुली आपने बना लिया होगा। चलो सब कोई बोर्ड पे ध्यान दीजिए, बोर्ड पे ध्यान दीजिए। जब मैं बना रहा हूँ, डोंट राइट एनीथिंग, लुक ऑन द बोर्ड। अ पार्टिकल मूव्स फॉर 20 सेकेंड सच दैट फर्स्ट 10 सेकेंड इट मूव्स विद इतना स्पीड एंड फॉर द नेक्स्ट 10 सेकेंड इट मूव विद इतना स्पीड। तो आपको टाइमलाइन ड्रॉ कर लेना है, और आपसे पूछ रहा है एवरेज स्पीड। तो ये टोटल जर्नी इसका रहा है 10 सेकेंड्स का। तो यहाँ पे 0 से लेके t इज इक्वल टू 10 सेकेंड्स है, और यहाँ पे t इज इक्वल टू 20 सेकेंड्स। टाइमलाइन जो ड्रॉ किया बस नॉलेज के लिए किया, इसका फिजिकल मीनिंग ये नहीं कि डिस्टेंसेस भी इक्वल ट्रैवल हुए, कोई जरूरी नहीं है। तो बस आपको ड्रॉ करना है। फिर क्या करना है कि फर्स्ट पार्ट में उसका v कितना रहा था? 36 किलोमीटर पर आवर, ये v1 पार्ट का। v2 पार्ट कितना है बच्चा? 54 किलोमीटर पर आवर। तो पहले तो जब भी टाइम सेकेंड्स में हो आपका, और वेलोसिटी आपका मीटर में किलोमीटर में दिया रहे, तो आप उसको कन्वर्ट कर लो ना, कि कितना हो जाएगा? 36 इंटू बड़ा से छोटा, तो छोटा से बड़ा 10 मीटर पर सेकेंड। उसी तरीके से 54 इंटू 5/13 क्या हो जाएगा? 54 इंटू 5/18 क्या हो जाएगा? 15 मीटर पर सेकेंड। तो मुझे आ गया। तो अब चलो स्पीड एवरेज का फॉर्मूला लगाते हैं। स्पीड एवरेज इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। मैं इतना बार लिख चुका हूं कि आपको याद हो गया होगा, मैं इतना बार लिख चुका हूं कि आपको याद हो गया होगा, होपफुली आपको याद हो गया होगा। चलिए थोड़ा सा टेम्परेचर गर्मी लग रहा था, और टेम्परेचर ठंडा कर लेते हैं। चलिए टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा? तो सर डिस्टेंस मैं d1 मान लूं, d1 क्या होता है, और d2, तो d1 प्लस d2 डिवाइडेड बाय टोटल टाइम कितना लगा जर्नी में? 20 सेकेंड। अब डिस्टेंस क्या होता है? स्पीड इंटू टाइम, तो ये 10 सेकेंड का जर्नी है, तो क्या हो जाएगा बोलो?
10 इंटू 10 प्लस स्पीड कितना है 15 गुने 10 डिवाइडेड बाई टाइम टोटल कितना लगा 20। तो 100 प्लस 150 डिवाइडेड बाई 20 कितना हो जाएगा बोलो। आई थिंक 250 बटा 20 ये कितना आ जाएगा 12.5 मीटर पर सेकेंड स्पीड एवरेज आ गई आपकी। ये बहुत हार्ड नहीं है, अगर आपको कैलकुलेशन करने आता है यू कैन डू दिस। नेक्स्ट चलते चलो। अ ट्रेन ट्रेवल्स फ्रॉम सिटी ए टू सिटी बी विद अ कांस्टेंट स्पीड। आप इसको पॉज करके ट्राई कर सकते हो। कांस्टेंट स्पीड इतना एंड रिटर्न बैक टू सिटी ए विद अ कांस्टेंट स्पीड, फाइंड द एवरेज स्पीड। तो आपको कुछ भी फॉर्मूला याद नहीं करना, चुपचाप से टाइमलाइन बनाओ। एक बॉडी है जो ए से जाता है, कहाँ जाता है, ट्रैवल फ्रॉम सिटी ए टू सिटी बी। सिटी ए से सिटी बी जाता है किस स्पीड से 10 मीटर पर सेकेंड है। कौन सी स्पीड है, ये स्पीड है जाने की स्पीड है। और आने वाला स्पीड कितना है बच्चा, स्पीड कितना आने वाला स्पीड है 20 मीटर पर सेकेंड। तो चलो स्पीड एवरेज क्या हो जाएगा, स्पीड एवरेज इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टीटी। सर क्वेश्चन में ए और बी के बीच में तो डिस्टेंस दिया नहीं है, तो क्या करें, तो सपोज कर लो, मान लो, ये तो मैथमेटिक्स में हम लोग करते थे, जब नहीं पता रहेगा तो ये डिस्टेंस एक्स मान सकते हैं, ये भी एक्स हो जाएगा। अगर ए से बी का डिस्टेंस एक्स है तो बी से ए का डिस्टेंस कितना हो जाएगा, एक्स ही हो जाएगा। टोटल डिस्टेंस कितना तय हुआ, एक्स एक्स कितना हो जाएगा बोलो 2x डिवाइडेड बाई टाइम कितना लगा, तो जाने में टाइम कितना लगा, तो आपको टाइम कैलकुलेट करना आना चाहिए। टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस बाई स्पीड एक्स बाई 10, यहाँ x बाई 20, तो यहाँ कितना हो जाएगा x बाई 10 प्लस x बाई 20, हाँ या ना, क्या हो जाएगा x बाई 10 एंड x बाई 20। आप यहाँ से कॉमन x x x उड़ा सकते हो, आप ले लो एलसीएम 2 डिवाइडेड बाई 10 और 20 का 20, 10 2 जा 2 प्लस 1, तो क्या हो जाएगा 2 इंटू 20 डिवाइडेड बाई 3, क्या हो जाएगा 40.3। आपको कोई फॉर्मूला याद रखने की जरूरत नहीं है। कुछ बच्चों ने होपफुली, जो टारगेट ईयर के बच्चे होंगे, जो एक साल ड्रॉप ले चुके होंगे, वो देख रहे होंगे, उन्होंने फॉर्मूला लगा दिया होगा 2b1b2 बाई v1 प्लस v2। बट मेरे हिसाब से आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, चुपचाप से आप काम कर सकते हैं यहाँ पे अपना। कोई फॉर्मूला रटने की लॉजिक नहीं है, आप आराम से स्पीड कैलकुलेशन फास्ट करो। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये सब उन बच्चों के लिए है जिनको ये कॉन्सेप्ट आता है। यू कैन पॉज द वीडियो एंड ट्राई द वीडियो वेरी फास्ट, एंड फॉर दोज हु आर लर्निंग द कॉन्सेप्ट, आप देखो, ट्राई करो, जो गलती हो रहा है सीखो। A car travels first half of the distance between the two places with uniform speed इतना, what should be its uniform speed for the second half of the distance, second half आधा और आधा, so that its average speed over the entire journey is 90 km per hour। सर क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा, क्वेश्चन नहीं समझ में कैसे आ रहा है, आपको पूरा टाइमलाइन बनाओ ना, सब समझ में आ जाएगा। A car travels first half of the distance, जैसे ही ये वर्ड हाफ मिल जाए तो आप ए से बी आप जा रहे हो मान लो, तो टोटल डिस्टेंस को क्या मान लो बच्चा, तुरंत टोटल डिस्टेंस को कितना मान लोगे, जब भी हाफ बोला है तो 2x मान लो। अगर 1/3 ऑफ द डिस्टेंस तो क्या 3x मान लोगे, तो 2x मान लो। तो अब कितने दूर का बात कर रहा है, फर्स्ट हाफ, यानी यहां तक का बात कर रहा है x का। क्या बात कर रहा है, विद यूनिफॉर्म स्पीड 60 किलोमीटर पर आवर से जा रहा है। अदर हाफ में वो किस स्पीड से जाए, व्हाट शुड बी द यूनिफॉर्म स्पीड फॉर द सेकेंड हाफ, मुझे नहीं पता, तो मैं यहाँ पे y मान लेता, हाँ है ना, सो दैट y स्पीड से जाए, सो दैट एवरेज स्पीड दिया हुआ है, स्पीड एवरेज कितना हो जाएगा, तो फॉर्मूला लगा दीजिए, टोटल डिस्ट, डिस्टेंस के लिए डिस्ट, डिस्प्लेसमेंट के लिए डिस्ट, डिस्टेंस के लिए डिस्ट, डिस्प्लेसमेंट के लिए डिस्ट बाई टी। चलिए इंप्लाइज आपका स्पीड एवरेज कितना दिया हुआ बच्चा, स्पीड एवरेज तो दिया हुआ 90 इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस, मुझे नहीं पता, टोटल डिस्टेंस 2x किलोमीटर मान लिया मैंने, 2x किलोमीटर डिवाइडेड बाई, मुझे नहीं पता था, मैंने माना था। उसके बाद टाइम कितना लगा, तो फर्स्ट पार्ट के लिए टाइम कितना लग जाएगा बच्चा, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय स्पीड x अपॉन 60, सर x अपॉन 60 प्लस दूसरे पार्ट का जर्नी के लिए डिस्टेंस अपॉन टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस कितना है, अगर ये x है तो ये कितना है, x है। बाय स्पीड मैंने क्या माना था, आप स्पीड y मत मानो, आप स्पीड v मान लो, स्पीड के लिए जो वेरिएबल है वो मानो, x अपॉन v। आपको क्या निकालना है, यहाँ से v निकालना है, आपको क्या निकालना है, यहाँ से v निकालना है, x x x, ये जो v आएगा ये किलोमीटर पर आवर में आएगा, क्योंकि मैंने कहीं कन्वर्जन नहीं किया। चलिए बोलिए क्या हो जाएगा, इसको सॉल्व करिएगा
तो सॉल्व मैं राइट साइड में कर देता हूँ, यहाँ ध्यान दीजिए मैं सॉल्व कर रहा हूँ। आप 1/60 प्लस 1/v को पूरे चीज को ऐसे ले आइए और ये क्या हो जाएगा 2/90 हो जाएगा। बोलो हाँ सही है। तो 1/v आपका कितना हो जाएगा बच्चा 1/45 माइनस 1/60। ओके 45 और 60 का 45 टू जा 90 तो 63 जा 180 हो जाएगा। 180 4 टाइम्स प्लस सॉरी प्लस नहीं माइनस है 3 क्या आ जाएगा 1/180। तो आपका v क्या हो जाएगा 180 किलोमीटर पर आवर। बहुत ज्यादा तेज चला रहा है गाड़ी। आपका 180 पर किलोमीटर पर आवर एक्सप्रेसवे पे भी नहीं चलता है। अगर एक्सप्रेसवे भी बहुत 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 अच्छा है, बहुत दूर तक खाली है, बहुत लंबा चौड़ा, तब आप 180 पे लगातार चला पाओगे, वो भी अच्छी गाड़ी होगी। फॉर्च्यूनर लेवल या एसयूवी गाड़ी को आप हैचबैक और सेडान को नहीं चला सकते उतना। होपफुली आपको ये सब समझ में आता है, हैचबैक सेडान और एसयूवी स्पोर्ट यूटिलिटी व्हीकल, ये सब चीजें हैं जो आप जान सकते हैं, बट ये सब कभी और मैं बताऊंगा। चलो यहाँ ध्यान दो। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन, नया क्वेश्चन आ रहा है अपना। आई होपफुली से आपको सब समझ में आ रहा होगा। द डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए पॉइंट मूविंग अलोंग ए स्ट्रेट लाइन दिया हुआ है एस इज इक्वल टू 40² माइनस 5t माइनस 6। एक डिस्प्लेसमेंट फंक्शन ऑफ टाइम दिया हुआ है। हियर एस इज इन सेंटीमीटर में दिया हुआ है, ध्यान से देखना, एंड टाइम टी इज इन सेकेंड्स। कैलकुलेट द इनिशियल स्पीड। स्पीड ये एस डिस्प्लेसमेंट दिया हुआ है बच्चा। डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा 4t² प्लस 5t माइनस 6। तो मेरा स्पीड इनिशियल स्पीड, तो मेरा स्पीड क्या होता है v क्या होता है ds/dt डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। स्पीड पूछ रही है, स्पीड है ना, वेक्टर नहीं दिया हुआ है, स्पीड है। तो ds/dt कितना हो जाएगा। इसीलिए मैं बोला अगर आपको डिफरेंशिएट करने नहीं आता है, यू नीड टू वॉच द वीडियो ऑफ बेसिक मैथमेटिक्स। 4 2 जा 8 प्लस 5 ये हो जाएगा। तो v इनिशियल मतलब पहला क्वेश्चन, v इनिशियल मतलब एट टाइम t इज इक्वल टू 0 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड। बहुत बच्चा यहाँ गलती कर देता है 5 मीटर पर सेकेंड, उन्होंने क्लियरली मेंशन किया सेंटीमीटर में। चलो सेकेंड पार्ट क्या बोल रहा है, स्पीड एट टाइम t इज इक्वल टू 4 सेकेंड। ये कौन सा स्पीड पूछ रहा है, स्पीड इंस्टेंटेनियस v, v या s कुछ भी मान सकते हैं आप, v एस स्पीड इंस्टेंटेनियस एट व्हाट टाइम पूछ रहा है, टाइम इज इक्वल टू बोलो कितने समय पे 4 सेकेंड पे पूछ रहा है। तो 4 सेकेंड पे क्या हो जाएगा बच्चा बोलो सर 8 इंटू 4, 8 इंटू 4 प्लस 5 कितना हो जाएगा 37 सेंटीमीटर पर सेकेंड। होपफुली आपको समझ में आ रहा है, हाँ या ना, अरे बोल। चलो थर्ड, स्पीड एवरेज। स्पीड एवरेज क्या हो जाएगा बच्चा, स्पीड एवरेज का हमने फॉर्मूला देखा हुआ है, स्पीड एवरेज इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। सर आपको टोटल डिस्टेंस निकालना पड़ेगा, बट यहाँ पे एक कैच है, ध्यान से देखना। ये फंक्शन टाइम का फंक्शन है, कौन सा डिस्प्लेसमेंट। कभी कभी डिस्टेंस, कभी कभी ऐसा होगा पार्टिकल ऐसा फंक्शन दिया रहेगा जिसमें पार्टिकल आगे भी जा रहा है फिर लौट के वापस भी आ रहा है। तो तुमको ये ध्यान देना पड़ेगा कि इस पार्टिकल की वेलोसिटी कहीं जीरो हो रही है क्या। इतना ज्यादा आपको, ये तो सिंपल क्वेश्चन है, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा फंक्शन इंक्रीजिंग फंक्शन है, तो इसमें आपको दिख रहा होगा पार्टिकल का डिस्टेंस बढ़ता ही जा रहा है। तो ये बच्चा को इस फॉर्मूले पे नहीं करना चाहिए। रादर मैं एक सिंपल सा तरीका बेसिक मैथमेटिक्स में बताया हूं, वही चीज आपको यूज करो। कोई भी चीज अगर फंक्शन ऑफ टाइम है या कुछ भी है, एस इज फंक्शन ऑफ टाइम, या जब भी एक फंक्शन दिया रहे एवरेज वैल्यू एस का क्या हो जाएगा, मैंने पढ़ाया हुआ, बोलो क्या हो जाएगा सर इंटीग्रेशन ऑफ एस डॉट डी टी, कहां से कहां t1 से लेके t2 डिवाइडेड बाई इंटीग्रेशन ऑफ t1 से लेके t2। इसमें गलती होने की चांस कम है, इसमें एवरेज वैल्यू आ ही जाएगा। चलो इंटीग्रेट करते हैं। फंक्शन क्या है इसका, स्पीड का, आपका स्पीड का ये क्या है डिस्प्लेसमेंट फंक्शन है। तो डिस्प्लेसमेंट में स्पीड एवरेज क्या होगा टोटल डिस्टेंस अपन टोटल टाइम। तो स्पीड का, स्पीड अपना क्या हो जाएगा, स्पीड का फंक्शन निकालना पड़ेगा पहले, स्पीड पहले फंक्शन निकालना पड़ेगा। तो स्पीड क्या हो जाएगा बोलो, दैट इज स्पीड के लिए क्या हो जाएगा, स्पीड एज ए फंक्शन ऑफ टाइम हम निकालेंगे। एज ए फंक्शन ऑफ टाइम क्या हो जाएगा डी एस बाई डी टी। बच्चा कंफ्यूज मत हो कि सर स्पीड के लिए एस को डिफरेंशिएट क्यों कर रहा है, क्योंकि एस हमारा डिस्टेंस था, स्पीड नहीं था। तो डिफरेंशिएट करोगे तो क्या आ जाएगा बच्चा बोलो, डिफरेंशिएट करोगे तो क्या आ जाएगा
सर फंक्शन है 4t² प्लस 5t, तो 4t² प्लस 5t माइनस 6 था सर, 6 डिफरेंशिएट करना है इसको विथ रिस्पेक्ट टू dt। चलो बोलो क्या हो जाएगा। तो सर 8t प्लस 5, ये मेरा स्पीड का फंक्शन है, ये मेरा स्पीड का फंक्शन है जो ऑलरेडी हमने ले आया था, दोबारा निकालने की जरूरत नहीं थी। हमने ऑलरेडी यहाँ पे स्पीड, दैट इज आप यहाँ पे मैंने v लिख दिया, बट इसको आप स्पीड लिख सकते हैं। और ये क्या है, ये छोटा है, ये डिस्प्लेसमेंट है छोटा, ये क्या है, डिस्प्लेसमेंट है छोटा एस। स्पीड हमारा क्या है, ds/dt। बातें समझ में आ रही है। चलो क्या हो जाएगा, तो जब भी कोई चीज फंक्शन ऑफ टाइम है, देखो तो फंक्शन ऑफ टाइम है स्पीड, हाँ या ना। तो कोई भी चीज फंक्शन ऑफ टाइम है तो उसका s.dt यानी 8t.dt इंटीग्रेशन ऑफ 5.dt कहां से कहां तक पूछा है, रेंज 0 से लेके 10 तक, कहां से कहां, 0 से लेके 10 तक, 0 से लेके 10 तक इंटीग्रेट कर देंगे, डिवाइड कर देंगे dt से, कहां से कहां तक, 0 से लेके 10 तक। चलिए करते हैं प्रयास। सर 8 का कितना हो जाएगा, 8 कांस्टेंट t²/2 प्लस 5t 0 से लेके 10, 0 से लेके 10 डिवाइडेड बाई dt का t कहां से कहां, 0 से लेके 10। 4, एक बार अपर लिमिट डालिए, 10 का स्क्वायर 100 माइनस 0 प्लस 5 10 डिवाइडेड बाई 10 माइनस 0 क्या हो जाएगा 10, 400 प्लस 50 450 45। कौन सा दिया हुआ था अपना यूनिट में, यूनिट नहीं दिया हुआ है तो आप लिख सकते हैं एवरेज स्पीड इज वॉट एवर, इतना 45 इज द आंसर। अब मीटर पर सेकेंड हो सकता है, किलोमीटर पर आवर हो सकता है, क्वेश्चन में जिस यूनिट में दिया रहेगा उस यूनिट में। तो ये वाला चीज आप यूज करा करिए। आपको लग रहा होगा सर हम लोग डायरेक्ट क्यों नहीं कर सकते टोटल डिस्टेंस निकाल के, तो सर शुरुआत में टाइम t इज इक्वल टू 0 पे -6 मीटर पे है, और टाइम t इज इक्वल टू 10 पे निकाल देंगे वैल्यू पुट करके, तो टोटल यहां से यहां का डिस्टेंस आ जाएगा, डिवाइडेड बाई टाइम कर देंगे। बट इसमें एक कैच है, अगर ये फंक्शन ऐसा रहा जिसमें पार्टिकल आगे गया हो फिर लौट के आया हो तब दिक्कत हो जाएगा, तब आपको डिस्प्लेसमेंट पता चलेगा, डिस्टेंस नहीं पता चलेगा। तो डिस्टेंस निकालने के लिए फिर आपको टाइम पता करना पड़ेगा, किस टाइम पे वेलोसिटी 0 हुआ, फिर वहां से बाकी का फिर आपको निकाल के डिस्टेंस ऐड करना पड़ेगा। तो वो थोड़ा सा लेंदी प्रोसीजर हो जाता है, रादर आप इंटीग्रेशन बहुत तेजी से यूज करके स्पीड एवरेज निकाल सकते हैं। ओके चलो आगे बढ़ते हैं। अब पार्टिकल कवर, इसीलिए मैं बोला मैं बहुत सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करा रहा हूँ, इतना ज्यादा क्वेश्चन शायद ही ऑनलाइन में कराया जाएगा, और मैं और वीडियो अभी आने वाले वीडियो में और क्वेश्चन प्रैक्टिस करा रहा हूँ। हर वेराइटी के क्वेश्चंस मैं काइनेमैटिक्स का प्रैक्टिस कराना चाह रहा हूँ, जो चाह रहा हूँ कि बच्चों को जितना ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन मिलेगा उतना से ज्यादा उनका कंसेप्ट बनेगा। तो चलो इसको ट्राई करते हैं, और कंसेप्ट तभी बनेगा जब आप पॉज करके वीडियो ट्राई करोगे, आप ट्राई नहीं करोगे कंसेप्ट नहीं बनेगा। A particle cover first 1/3 of a distance with speed इतना, and remaining distance with speed इतना, 1/3। जब भी थर्ड मिले तो क्या कर देने का बोल, अभी बताया था टोटल डिस्टेंस कितना मान लोगे 3x। 1/3 मतलब क्या बोर्ड है वो, यहाँ पे जहाँ पे डिस्टेंस कितना हो जाएगा 1/3 का बात करा यानी x, और ये बाकी कितना हो जाएगा, हाँ या ना। चलो फर्स्ट पार्ट कौन सा, x वाला। फर्स्ट पार्ट, पार्टिकल कवर फर्स्ट 1/3 डिस्टेंस विद स्पीड v, तो डिस्टेंस कितना अपने पास x किलोमीटर है, x मीटर मान लेते, एंड स्पीड कितना v इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड। तो टाइम क्या लगेगा, डिस्टेंस बाय स्पीड यानी x बाई 10 p1। सेकेंड पार्ट क्या बोल रहा है बच्चा, सेकेंड पार्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहा है सर, रिमेनिंग डिस्टेंस अपना कितना है 3x में से x हटा जाएगा तो 2x बचेगा मीटर। फिर उसके बाद वेलोसिटी किससे ट्रेवल किया, वेलोसिटी इज या स्पीड इज 20 मीटर पर सेकेंड से, तो टाइम t2 कितना हो जाएगा, डिस्टेंस बाय स्पीड यानी 2x अपॉन 20 दैट इज x अपॉन 10 मीटर पर सेकेंड, हाँ या ना। तो आपको क्या पूछा, एवरेज स्पीड, तो स्पीड एवरेज क्या हो जाएगा बच्चा, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया बॉडी यहां से यहां तक, साफ साफ लिखा हुआ है 3x। टाइमलाइन अगर अच्छे से बनाएंगे तो आपको दिक्कत नहीं आएगी। टोटल टाइम पहला पार्ट में x अपॉन 10 लगा है, दूसरा पार्ट में
x अपॉन 10 लगा है, तो क्या हो जाएगा बच्चा, x x x कट जाएगा, 3 डिवाइडेड बाई 1/10 प्लस 1/10 2/10, तो क्या आ जाएगा 3 इंटू 10 अपॉन 2, दैट इज 15 मीटर पर सेकेंड। हाँ या ना? क्या ये क्वेश्चन हार्ड था? बहुत 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 ईजी है। चलो नेक्स्ट, अगेन दूसरा टाइप का क्वेश्चन है, चलो इसको ट्राई करो। द बॉडी कवर्स 1/3 ऑफ द डिस्टेंस विद स्पीड इतना एंड नेक्स्ट 1/3 ऑफ द 1/3 विद इतना एंड लास्ट 1/3। ये तो इक्वल पार्ट्स में बांटा हुआ है। ये मेरा कह रहा है टोटल 1/3 की बात कर रहा है, तो मैं टोटल डिस्टेंस कितना मानूंगा 3x, तो मैं एक पार्ट, दो पार्ट, तीन पार्ट, तो ये कितना हो जाएगा मेरा, ये वाला, ये हो जाएगा x, ये हो जाएगा x, और ये कितना हो जाएगा x। हाँ या ना? अब क्या दिया हुआ उसमें, if the body cover 1/3 of a distance with speed v1 v2 v3, तो टाइम कितना लगेगा, डिस्टेंस बाय x बाई v1, टाइम 1, टाइम 2 क्या लगेगा x बाई v2, और टाइम 3 क्या लगेगा x अपॉन v3। जरूरी नहीं है ये डिस्टेंसेस, ये टाइम सेम लगे, टाइम डिफरेंट लग सकता है, इतना ही दूर जाने में टाइम ज्यादा लग सकता है। स्पीड एवरेज पूछा है आपसे, टोटल डिस्ट, टोटल डिस्ट बाय टोटल टाइम, बोलिए क्या हो जाएगा, टोटल डिस्ट क्या हो जाएगा बोलो सर, टोटल डिस्टेंस 3x है, तो यहाँ 3x आ जाएगी, टोटल टाइम कितना लगा है बोलो, x बाई v1 प्लस x बाई v2 प्लस x बाई v3। सर x x x x कॉमन है, तो क्या हो जाएगा 3 डिवाइडेड बाई, नीचे एलसीएम क्या आ जाएगी बच्चा, v1 v2 v3, अगर v1 हटा दे तो क्या आ जाएगा v2 v3 प्लस, अगर मैं v2 हटा दूं तो क्या आ जाएगा v1 v3, v3 हटा दे तो v1 v2, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा 3v1 v2 v3 डिवाइडेड बाई क्या आ जाएगा v1 v2 प्लस v2 v1 v3 प्लस v2 v3। हाँ या ना? ये बहुत हार्ड नहीं था, ये आराम से किया जा सकता है। चलो नेक्स्ट, टाइमलाइन अगर आप ड्रॉ कर लोगे आराम से किया जा सकता है। अब आ जाता है हमारा वेलोसिटी। वेलोसिटी क्या है, तो जैसे स्पीड में टोटल डिस्टेंस, टोटल कवर इन टोटल टाइम, उसी तरीके से वेलोसिटी इज रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम, और पोजीशन क्या होता है, वेक्टर क्वांटिटी होता है। ये क्या होता है, वेक्टर क्वांटिटी होता है विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो यहाँ पे यूनिट भी हमारा सेम होता है, मीटर पर सेकेंड, सीजीएस में सेंटीमीटर पर सेकेंड। वेलोसिटी इज ए वेक्टर क्वांटिटी, सो वेलोसिटी कैन बी व्हाट, पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, और पॉजिटिव, नेगेटिव, जीरो भी हो सकता है। हाँ या ना? बातें समझ में आ रही है? और इसका यूनिट एल टी माइनस वन ही हो जाएगा डायमेंशन। चलो आगे बढ़ते हैं। टाइप्स ऑफ वेलोसिटी, जिस तरह से यूनिफॉर्म स्पीड था, यूनिफॉर्म वेलोसिटी, व्हेन द पार्टिकल कवर्स इक्वल, उसका डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड सेम रहे, डायरेक्शन भी सेम है, मैग्नीट्यूड भी सेम है, तो मेरा वेलोसिटी सेम रहेगा, यूनिफॉर्म रहेगा, कांस्टेंट वेलोसिटी रहेगा। तो दिस इज ओनली पॉसिबल व्हेन ए बॉडी इज मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन और रिवर्सिंग इन ए स्ट्रेट लाइन, एक ही बार घूम के जा रहा है ऐसे, या दूसरा मोशन ऐसे, तभी आपका यूनिफॉर्म वेलोसिटी हो पाएगा एक कांस्टेंट स्पीड से ज्यादा। नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी क्या है, अगर मेरा स्पीड कांस्टेंट है फिर भी डायरेक्शन मुड़ता जा रहा है, डायरेक्शन मुड़ता जा रहा है, देन इट इज ए नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। यानी मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं, ऐसा गया पार्टिकल, फिर ऐसा गया, फिर ऐसा गया, ऐसा गया, तो यहाँ 3 मीटर पर सेकेंड से गया था, यहाँ भी 3 मीटर पर सेकेंड से गया था, और यहाँ भी 3 मीटर पर सेकेंड से, तो कांस्टेंट वेलोसिटी है या मतलब नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी या यूनिफॉर्म वेलोसिटी, इट इज नॉन यूनिफॉर्म। क्यों? क्योंकि इसका डायरेक्शन चेंज हो रहा है, डायरेक्शन इज चेंजिंग, सो वेलोसिटी इज चेंजिंग। हाँ या ना? तो वेलोसिटी इज चेंजिंग, वेलोसिटी इज चेंजिंग। होपफुली आपको समझ में आ रही होगी। आज थोड़ा सा मेरा हेल्थ डाउन है, अदरवाइज आई वुड हैव बीन मोर एनर्जेटिक। कोई बात नहीं, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, एवरेज वेलोसिटी क्या हो जाएगा बच्चा अपना, एवरेज वेलोसिटी क्या हो जाएगा, एवरेज वेलोसिटी याद रखना बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। वी एवरेज, एवरेज वेलोसिटी के लिए वेक्टर भी आप दिखा सकते हैं, स्पीड एवरेज के लिए आप वी भी लिख सकते हैं जहां पे एरो नहीं दिखाओगे, स्पीड एवरेज के लिए आप वी भी लिख सकते हो, वेलोसिटी एवरेज के लिए आप वेक्टर दिखा सकते हो। वेलोसिटी एवरेज क्या होता है, टोटल डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाई टोटल टाइम टेकन। बहुत 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 इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इसको आप
अच्छे से कुत्ता की तरह याद कर लीजिए। बहुत, बहुत, बहुत इम्पोर्टेंट, बहुत इम्पोर्टेंट। इस डायरेक्शन इज़ अलोंग द डिस्प्लेसमेंट। हाँ, वेलोसिटी का डायरेक्शन क्या होता है? जो डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन होता है। ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। डायरेक्शन इज़ अलोंग द डिस्प्लेसमेंट। बहुत, बहुत, बहुत इम्पोर्टेंट है। चलिए आगे देखते हैं। अब आता है पार्टिकल, सीधे क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे। चलिए क्वेश्चन पूछ रहा है तो क्वेश्चन बनाते हैं। क्या बोला? पॉज़ करके आप ट्राई करो। A particle moves 20 meter in 2 seconds due east and then 40 meter in 3 seconds due south. पार्टिकल जब भी नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ करे तो आपको टाइमलाइन आपको डायरेक्शन सेंस बनाना बहुत जरूरी है। तो पार्टिकल कहाँ जा रहा है? पार्टिकल स्टार्ट किया है और पार्टिकल मूव्स 20 मीटर इन 2 सेकेंड्स। इधर की तरफ ईस्ट, यहाँ गया है पॉइंट ए तक। ये कितना है? 20 मीटर। एंड देन पार्टिकल कहाँ गया? इट मूव्स 40 मीटर ड्यू साउथ। साउथ मतलब नीचे, तो बी तक गया है। कितना है वो? 40 मीटर है। टाइम दिखा रहा 3 सेकेंड। फाइंड आउट द डिस्टेंस ट्रैवल। तो आपका पहला चीज क्या हो जाएगा? पहला चीज डिस्टेंस तो बहुत इजी है, 20 प्लस 40 60 मीटर। ये तो कोई बच्चा भी बता देगा। सेकेंड डिस्प्लेसमेंट, इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बीच का जो यही होगा ये डिस्प्लेसमेंट। कितना हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट? सर रूट अंडर, साफ साफ पाइथागोरस से दिख रहा है, 20 स्क्वायर प्लस 40 स्क्वायर। होपफुली आप इसको निकाल लोगे। एवरेज स्पीड क्या हो जाएगा? सर स्पीड एवरेज इज इक्वल टू टोटल डिस्ट, टोटल डिस्ट, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम टेकन। क्या हो जाएगा बोलो? तो टोटल डिस्टेंस कितना? 20 प्लस 40 60 डिवाइडेड बाय टोटल टाइम कितना लगा बच्चा? तो टाइम यहाँ पे बोला था कितना? 2 सेकेंड लगा था इसमें और 3 सेकेंड लगा था इसमें, तो टोटल 5। 12 25 60, तो 12 मीटर पर सेकेंड। और एवरेज वेलोसिटी पूछ रहा है आपसे, तो ये कितना हो जाएगा? 12 मीटर पर सेकेंड। और चौथा के लिए आपका वेलोसिटी एवरेज क्या हो जाएगा? तो सर टोटल डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट के लिए सर एरो दिखा सकते हैं, डिस्प्लेसमेंट लिख सकते हैं बाई टी टी। टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ बच्चा? डिस्प्लेसमेंट हुआ है बोलो। ये निकाला ना हमने, 20 प्लस 40 1650 से 2000, रूट अंडर 2000 मतलब 20 × 5, 20 √5, 20 √5 डिवाइडेड बाई टाइम कितना लगा? 5। सो इट इज 20/√5 मीटर पर सेकेंड। हाँ या ना? बातें समझ में आ रही कि नहीं? सर इसका डायरेक्शन भी होगा। हाँ, वेक्टर क्वांटिटी है, डायरेक्शन भी होगा। डायरेक्शन वही डिस्प्लेसमेंट की तरफ होगा। ये एंगल थीटा हम लोग निकाल सकते हैं यहाँ। थीटा निकालेंगे, जो डिस्प्लेसमेंट का होगा वही वेलोसिटी वेक्टर का हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। अ बर्ड फ्लाइज नॉर्थ, रेस्ट फॉर सम टाइम एंड देन फ्लाइज साउथ फॉर द सेकंड, फाइंड द फॉर द होल ट्रिप फाइंड द एवरेज स्पीड एंड मैग्नीट्यूड ऑफ द वेलोसिटी। चलो ट्राई करते हैं, चलो ट्राई करते हैं। टाइमलाइन का जैसी बात आ जाए, या सॉरी जब जैसी डायरेक्शन सेंस का बात आ जाए, आपको डायरेक्शन सेंस तुरंत बना देना है। चलो बोलो क्या हो जाएगा? अ बर्ड फ्लाइज ड्यू नॉर्थ, नॉर्थ की तरफ जाता है 20 मीटर फॉर 20 मीटर पर सेकेंड से 15 मीटर सेकेंड तक ट्रैवल करता है। तो पार्टिकल यहाँ से लेके यहाँ, पार्टिकल यहाँ से लेके ऐसे गया है यहाँ तक ए, और ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा? तो 15 × 20 300 मीटर। फिर इट रेस्ट फॉर 5 सेकेंड, तो यहाँ तक जाने में उसको कितना लगा है? टाइम t इज इक्वल टू 15। फिर उसके बाद t इज इक्वल टू 20, यानी t इज इक्वल टू 5 के लिए वो रेस्ट किया है। 5 के लिए t इज इक्वल टू 5 के लिए वो वहीं रेस्ट किया, इसी पे रहा है पोजीशन पे। t इज इक्वल टू 5 के लिए रेस्ट है। फिर फ्लाइज साउथ, फिर नीचे आता है। नीचे आ जाएगा, कितना आ रहा है? ट्रेवल्स एट द स्पीड ऑफ 24 मीटर पर सेकेंड फॉर 10 सेकेंड, 10 सेकेंड के लिए नीचे आया। तो 24 × 10 240 मीटर आया। तो फाइनली उसका स्टॉपेज कहाँ है? उसका स्टॉपेज यहाँ कहीं है। फाइनली बी तक आया, यही फाइनल स्टॉपेज है, फाइनल स्टॉपेज। तो अपना डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ? इनिशियल से फाइनल 60 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 60। ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा? 60 मीटर है ना? तो फॉर द होल ट्रिप फाइंड द एवरेज स्पीड, स्पीड कितना हो जाएगा बोलो? स्पीड एवरेज इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया? 300 प्लस 240 540 बाई टोटल टाइम कितना लगा है? तो 15 सेकेंड जाने में, 5 सेकेंड रेस्ट करने में, 20 प्लस लौटने में
10 तो 30 18 मीटर पर सेकेंड। हाँ या ना? आपसे पूछ रहा है मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी, तो वी एवरेज कितना हो जाएगा? वी एवरेज कितना हो जाएगा सर? टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना है बच्चा? टोटल डिस्प्लेसमेंट है 60 मीटर का, और टाइम कितना लगा अपना? फिर से 30, दैट इज 2 मीटर पर सेकेंड। हाँ या ना? स्पीड आपको टोटल आइडिया देता है मोशन का, और वेलोसिटी जस्ट बताता है कि कैसे कुछ हुआ होगा, नेट डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ, कितने देर में हुआ। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ एक क्वेश्चन है, कार मूव्स विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी इतना इन द फर्स्ट मिनट, इतना किलोमीटर पर आवर इन द सेकंड मिनट, एंड इतना किलोमीटर पर आवर इन द थर्ड मिनट। कैलकुलेट द एवरेज वेलोसिटी। बहुत बच्चा यहाँ क्या करेगा, वह v1 प्लस v2 प्लस v3 डिवाइडेड बाई 3। बहुत बच्चा ये मिस्टेक करता है, बट बहुत गलत बात, ये नहीं करना है आपको, आपको ध्यान देना है। चलो मैं क्या बोल रहा हूँ सर, वेलोसिटी v1 कितना है? 2.24 किलोमीटर पर आवर, और वो 1 मिनट के लिए ट्रैवल किया है। तो आपको आपको एवरेज वेलोसिटी चाहिए, तो वी एवरेज क्या हो जाएगा बच्चा? टोटल डिस्प्लेसमेंट ना, बाय टोटल टाइम। तो फर्स्ट पार्ट में ये केस है, सेकेंड पार्ट में वेलोसिटी इज व्हाट? v2, दैट इज 3.60 किलोमीटर पर आवर है, और वो ट्रैवल 1 ही मिनट के लिए किया है। और थर्ड पार्ट में वेलोसिटी v3 5.18 किलोमीटर पर आवर है, और टाइम कितना है? 1 मिनट के लिए ट्रैवल किया है। यहाँ पे डिस्टेंस कितना हो जाएगा बोलो? चलो ट्राई करते हैं। टाइम कितना दिया हुआ है? 1 मिनट। 1 मिनट को अगर आवर में कन्वर्ट करें तो कितना होता है? 60 से डिवाइड कर देंगे। यहाँ d1 कितना आ जाएगा? d1 इज, टेल मी, d1 आ जाएगा 24। d1 इज इक्वल टू डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, 2.24 इनटू 1/60, तो किलोमीटर में आ जाएगा। d2 कितना आ जाएगा? 3.60 इनटू 1/60। हाँ या ना? और d3 कितना आ जाएगा बच्चा? बोलिए। 5.18 इंटू 1/60। तो ये सब क्या किस में आ रहा है बच्चा? बोलिए सबको। सर किलोमीटर में आ रहा बन रहा है। हाँ या ना? दिस ऑल आर इन किलोमीटर्स। तो मेरा टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा बोलिए? तो ये भी किलोमीटर, ये भी किलोमीटर, ये भी किलोमीटर, तो समथिंग लाइक 2.24/60 प्लस 3.60 डिवाइडेड बाई 60। समझ में आ रहा है? प्लस 5.18 divided by 60, this much kilometers divided by what is the time taken। तो टाइम आवर में कितना लगा सर? तो 1/60 प्लस 1/60 प्लस 1/60, सबको मैं 60 से मल्टीप्लाई कर दूं तो कट जाएगा, तो क्या आ जा रहा है? 2 प्लस 3 प्लस ये 8, 4 जा 8 प्लस 0 प्लस 4 12 प्लस 1 2, 6 2 8 2 10, हाथ में रहा 1, 3 3 6, 6 5 11, 11.02 डिवाइडेड बाई, सबको मैंने 60 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो नीचे 3, दैट इज 3.2 है, 6.227 3.67 किलोमीटर पर आवर। हाँ या ना? क्या ये बहुत हार्ड था क्या? तो पहले मैंने डिस्टेंस को, टाइम को मिनट, मिनट को आवर में चेंज कर लिया, 1 मिनट को आवर में चेंज कर लिया हूँ। हाँ या ना? आवर में चेंज करने के बाद मैंने डिस्टेंस d2 d3 सब किलोमीटर में निकाल लिया। किलोमीटर में निकालने के बाद मैंने वी एवरेज क्या किया? टोटल डिस्प्लेसमेंट इज दिस मच दिस मच दिस मच डिवाइडेड बाय टाइम टेकन। टाइम टेकन भी मैंने आवर में ले लिया। सिंपल। नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, मैंने अभी जस्ट बताया कि ये वाला फॉर्मूला भी चलता है बहुत ज्यादा। स्पीड एवरेज या स्पेस में बहुत, स्पेस एवरेज नहीं होगा, स्पीड एवरेज, स्पीड एवरेज, स्पेस एवरेज वेलोसिटी, टाइम एवरेज। ओके, स्पेस नहीं, डिस्टेंस, मतलब ये अगर वेलोसिटी फंक्शन ऑफ एक्स है, किस स्पेस में किधर ट्रैवल कर रहा है, वो उसका बात कर रहा है। सब सही है, सब सही लिखा हुआ है। मेरे को लगा स्पीड का बात, जब जब आपका वेलोसिटी फंक्शन ऑफ टाइम है तो v डॉट dt, ये ऑलरेडी मैं बेसिक मैथमेटिक्स में पढ़ा चुका हूँ। जब वेलोसिटी फंक्शन ऑफ एक्स है, पोजीशन है, स्पेस कहाँ स्पेस में ट्रैवल कर रहा है, देन v डॉट dx डिवाइडेड बाय ये मैं बेसिक मैथमेटिक्स में ऑलरेडी कवर अप कर चुका हूँ, वहां से आप देख सकते हैं। ओके, वेलोसिटी ऑफ ए पार्टिकल दिया हुआ, फाइंड एवरेज वेलोसिटी फॉर द इंटरवल 0 से 2। बहुत सिंपल, उसी सिद्धांत पे बेस्ड है। चलो इसको ट्राई करते हैं। मैं चाहता हूं पॉज करके सब कुछ ट्राई करो। तो वी एवरेज क्या हो जाएगा बच्चा?
सर इंटीग्रेशन ऑफ v डॉट डी टी t1 से लेके t2 तक डिवाइडेड बाई dt कहाँ से कहाँ तक t1 से लेके t2 तक। चलो ट्राई करते हैं। तो वेलोसिटी कितना अपना सर 2 t स्क्वायर डॉट dt इंटीग्रेट प्लस इंटीग्रेट 3t डॉट dt कहाँ से कहाँ तक 0 से 2 0 से 2 प्लस 1 डॉट dt कहाँ से कहाँ 0 से लेके 2 डिवाइडेड बाई इंटीग्रेशन ऑफ dt कहाँ से कहाँ तक 0 से लेके 2 तक। चलो करते हैं। तो 2 तो बाहर आ जाएगा तो क्या आ जाएगा t क्यूब अपॉन 3 0 से लेके 2 प्लस 3 इंटू टी स्क्वायर बाई 2 दैट इज 0 से लेके 2 प्लस 1 डॉट t 0 से लेके 2 डिवाइडेड बाई dt का इंटीग्रेशन t कहाँ से कहाँ तक 0 से लेके 2 2/3 यहाँ आ जाएगा। टी क्यू मतलब अपना 8 माइनस 0 प्लस 3/2 यहाँ आ जाएगा 2 का पावर 4 माइनस 0 प्लस 2 डिवाइडेड बाई 2 क्या हो जाएगा बोलो बच्चा 16/3 प्लस 2 2 जा 6 प्लस 2 डिवाइडेड बाई 2 तो क्या हो जाएगा 8/3 प्लस 2 से सबको डिवाइड कर रहा है 3 प्लस 1 आई थिंक एलसीएम लो 3 8 प्लस 9 प्लस 3 I think 9 8 17 20/3 20/3 is the average velocity हाँ या ना। चलो आगे बढ़ते हैं। v is equal to sin x find the average velocity for the interval ये all these all are the question of basic mathematics v is equal to sin x तो v एवरेज क्या हो जाएगा बच्चा सबको बोलो सर इंटीग्रेशन ऑफ v x क्या है तो v डॉट डी एक्स कहाँ से कहाँ 0 से लेके π/2 तक डिवाइडेड बाई डी एक्स। इतना बार ये करवा चुके हैं कि अब आपसे होपफुली पॉज करके आपने सबने ट्राई कर लिया होगा। हाँ अब बच्चे को दिक्कत तभी आ सकता है जब साइन का इंटीग्रेशन वो कॉस लिख देगा जबकि होता है माइनस कॉस। यहाँ पे सिली मिस्टेक आपका क्या हो सकता है आप साइन का क्या लिख दोगे कॉस जो कि होता कितना है माइनस कॉस। इस चीज का आपको ध्यान रखना है अदरवाइज इसमें मिस्टेक होने की चांस बहुत कम है हाँ या ना। तो साइन का इंटीग्रेशन क्या होता है माइनस कॉस एक्स 0 से लेके π/2 तक डिवाइडेड बाई एक्स 0 से लेके π/2 तक। तो अगर आप माइनस बाहर आने दो cos π/2 माइनस cos 0 डिग्री डिवाइडेड बाई π/2 तो पाई तो क्या हो जाएगा cos π/2 इज 0 माइनस 1 तो माइनस इंटू माइनस 1 हो जाएगा बाई π/2 तो ये आ जाएगा 2/5 हाँ या ना। इजी पीजी ऐसा क्वेश्चन हम पहले भी कर चुके हैं। चलिए नाउ इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी हर मोमेंट पे डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी अगर बदल रहा है तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी किसी पॉइंट पे क्या होता है टेंजेंट बना के आप दिखा सकते हैं। अगर पार्टिकल प्रोजेक्टाइल मोशन कर रहा है तो हर मोमेंट पे डायरेक्शन आप बता सकते हैं कैसे आप टेंजेंट बना के दिखा सकते हैं हाँ या ना। तो बहुत इजी है वी एवरेज को कैसे दिखा वेलोसिटी एवरेज क्या होता है अपना दैट इज डेल्टा एस अपॉन या डेल्टा आर अपॉन डेल्टा टी होता है। v इंस्टेंटेनियस क्या हो जाएगा तो v इंस्टेंटेनियस आपको पता है आप लिमिट लगा दोगे लिमिट डेल्टा t टेंस टू 0 जो मेरा डिस्प्लेसमेंट है वो बहुत ही ज्यादा स्क्वीज हो जाएगा और वो क्या बन जाएगा dr बन जाएगा हाँ या ना dr/dt बन जाएगा और यही मेरा क्या हो जाएगा इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी हाँ या ना। वेलोसिटी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का डायरेक्शन हम कैसे देते हैं बाय फाइंडिंग द टेंजेंट टू द पाथ फॉलोड बाय द पार्टिकल जो टेंजेंट बनाएंगे वही टेंजेंट इज द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल जो वो फॉलो करेगा हाँ या ना। चलो आगे बढ़ते हैं। अब इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है इस इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को देखते हैं और तब समझने की कोशिश करते हैं। चलो क्या हो जाएगा बोलो एवरेज स्पीड इज एवरेज ऑलवेज ग्रेटर देन एवरेज वेलोसिटी क्यों क्योंकि स्पीड एवरेज में कौन आता है टोटल डिस्टेंस आता है और इस वेलोसिटी एवरेज में कौन आता है टोटल डिस्प्लेसमेंट आता है एंड वी नो फ्रॉम बेसिक्स दैट डिस्टेंस इज ऑलवेज ग्रेटर देन डिस्प्लेसमेंट वही चीज यहाँ पे फॉलो हो रहा है हाँ या ना। डिस्टेंस मिनिमम इक्वल हो सकता है कम कभी नहीं होगा मिनिमम इक्वल हो सकता है। A particle can have constant speed but variable velocity क्या पार्टिकल के पास कांस्टेंट स्पीड हो सकता है लेकिन वेलोसिटी चेंज हो रहा है ऐसा कैसे सर क्योंकि स्पीड के पास भी मैग्नीट्यूड होता है और वेलोसिटी के पास डायरेक्शन हाँ सर ऐसा हो सकता है जैसे सर्कुलर मोशन
जो बच्चे सर्कुलर मोशन पढ़ चुके हैं, अगर वो 3 मीटर पर सेकंड से जा रहा है, 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 उसका स्पीड सेम है बट उसका डायरेक्शन चेंज है। इस केस में हम बोल सकते हैं अ पार्टिकल कैन हैव कांस्टेंट स्पीड। और देखो उसने दिया भी हुआ है सर्कुलर मोशन का एग्जांपल दिया भी। व्हेन अ पार्टिकल इज मूविंग ऑन एनी पाथ, मैग्नीट्यूड ऑफ इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी इज इक्वल टू इंस्टेंटेनियस स्पीड। हाँ, किसी समय में वो जो जिस डायरेक्शन में जा रहा होगा वही उसका स्पीड भी होगा, क्योंकि वो मैग्नीट्यूड का बात कर रहा है, मैग्नीट्यूड ऑफ इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, तो वो मुझे वैल्यू देगा ना, और वो वैल्यू स्पीड के बराबर ही होगा। वी आर नॉट कंसर्न अबाउट द डायरेक्शन एट दैट पॉइंट। When particle moves with uniform velocity, then its instantaneous speed, magnitude of instantaneous velocity, average speed और magnitude of average velocity all are equal। ये पॉइंट क्या बोला जरा समझने का प्रयास करिए। ये पॉइंट क्या बोल रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर कंसेप्चुअल है आप पॉज करके थोड़ा इमेजिन करिए क्या बोल रहा है। ये सिंपल सी बात बोल रहा है, अगर एक बॉडी कांस्टेंट यूनिफॉर्म वेलोसिटी से जा रहा है, तो अगर यूनिफॉर्म वेलोसिटी से जा रहा है तो उसका स्पीड सबसे पहले सेम होना चाहिए और डायरेक्शन भी नहीं बदलना चाहिए। अगर डायरेक्शन बदल गया तो वेलोसिटी बदल जाएगा, यानी अगर वो मूव कर रहा है तो जिंदगी भर इसी डायरेक्शन में मूव करता रहना चाहिए। तो जब एक पार्टिकल स्ट्रेट डायरेक्शन में ही मूव कर रहा है तब डिस्टेंस इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट इक्वल है, तब एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी इक्वल हो जाएगा। जब एवरेज स्पीड एवरेज वेलोसिटी इक्वल है तो इंस्टेंटेनियस स्पीड और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी इक्वल हो जाएगा जब एक लाइन में ट्रेवल कर रहा है। बहुत ईजी है, इसमें कुछ था ही नहीं। चलो आगे बढ़ते हैं। पोजीशन ऑफ द पार्टिकल एज ए फंक्शन ऑफ टाइम दिया हुआ है, फाइंड द वेलोसिटी एज ए फंक्शन ऑफ टाइम। तो आपका आर वेक्टर दिया हुआ, आर वेक्टर क्या दिया हुआ बच्चा, टी स्क्वायर आई कैप प्लस 2t जे कैप प्लस साइन टी के कैप, हाँ या ना। तो अपना वेलोसिटी वेक्टर क्या हो जाएगा, नथिंग बट डी आर बाई डी टी। इसको अगर हम डिफरेंशिएट कर देंगे तो आ जाएगा, तो टी स्क्वायर का क्या हो जाएगा 2t आई कैप प्लस 2t का क्या हो जाएगा 2 जे कैप प्लस साइन थीटा का डिफरेंशिएशन cos t dt के रेस्पेक्ट में करें cos t के कैप। कुछ है ही नहीं इसमें, ये तो वेलोसिटी जस्ट डिफरेंशिएट करना था। ये बेसिक मैथमेटिक्स आपने देखा था, आपसे हो जाएगा। नेक्स्ट, a particle is moving along a straight line OX at a time t. The distance in the distance x of the particle from point O x is given this much. How long the particle travels before coming to rest? एक पोजीशन वर्सेस टाइम ग्राफ दिया हुआ, टाइम ग्राफ नहीं रिलेशन दिया हुआ है, फंक्शन दिया हुआ है, आपसे पूछ रहा है। होपफुली आपने पॉज करके ट्राई किया होगा। हाउ लॉन्ग, कितना समय लगेगा पार्टिकल को स्टॉप करने में, कमिंग टू रेस्ट कितना टाइम लगेगा। तो देट इज आस्किंग फाइंड टाइम फॉर रेस्ट, मतलब वेलोसिटी क्या हो जाएगा 0। चलिए ट्राई करते हैं। x से v कैसे ले आए बोलो, dx बाई dt। मैंने पहले भी बोला हुआ ये फॉर्मूला, आई होप सबको याद है ये फॉर्मूला। पहले भी बोला हुआ क्या होता है, अगर मुझे डिस्प्लेसमेंट से वेलोसिटी चाहिए और एक्सीलरेशन, क्या करते हैं डिफरेंशिएट, क्या करते हैं डिफरेंशिएट। मैं फिर से बताऊंगा ये चीज, एक्सीलरेशन से बैक, तो इसके लिए क्या करते हैं डिफरेंशिएट करते हैं, डिफरेंशिएट करते हैं, इंटीग्रेट करते हैं, इंटीग्रेट करते हैं, हाँ या ना। होपफुली हाँ या ना, चलो बोलो। सर तो डिफरेंशिएट करेगा तो क्या हो जाएगा, चलो डिफरेंशिएट करते 0 प्लस 6 माइनस 6t। तो वेलोसिटी इक्वल टू 0 फॉर, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमको रेस्ट फाइंड करना है, तो वेलोसिटी अगर 0 करेंगे तो 6 माइनस 6t इज इक्वल टू 0, टाइम इज इक्वल टू 1 सेकेंड। अगर आपसे पूछ दे हाउ लॉन्ग डिस्टेंस इट हैज ट्रेवल्ड बिफोर कमिंग टू रेस्ट, तो आप x का वैल्यू शुरू में निकाल लो और x का वैल्यू फाइनली निकाल लो। अगर यहीं पे आपसे क्वेश्चन पूछ देता हाउ लॉन्ग वुड इट टेक द पार्टिकल टू कमिंग रेस्ट एंड हाउ मच डिस्टेंस ट्रेवल्ड, हाउ मच डिस्टेंस ट्रेवल्ड, तो क्या हो जाएगा बच्चा बोलो, आपको क्या करना है, बोलो बोलो क्या करिएगा। डिस्टेंस बोलेगा ट्रेवल, तो आप यहाँ पे क्या करो, डिस्टेंस के लिए टाइम निकल गया ना कि कब हो रहा है, तो टाइम का वैल्यू पुट करो। सर एक्स एट टाइम टी इज इक्वल टू 0 देखो तो कितना था 0 पे, सर 10 मीटर पे था। एट एक्स टाइम टी इज इक्वल टू 1 देखो तो 1 सेकेंड पे कितना पे आ गया 10 प्लस 6, 10 प्लस 6 माइनस 3,
16 plus 3 13 meter. Distance, how much distance? Distance traveled is 3 meter. Distance traveled is 3 meter. 3 meter. हाँ या ना? 13 minus 10. बातें समझ में आ रही है? नेक्स्ट. ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है पोजीशन ऑफ द पार्टिकल ट्रैवलिंग ऑन एक्स एक्सिस इज गिवन एज इतना इतना. फाइंड द पोजीशन ऑफ द पार्टिकल एट टाइम t इज इक्वल टू 2 सेकेंड्स. चलो देखते हैं इसको. अगर पोजीशन ऑफ ए पार्टिकल हमारा दिया हुआ है x इज इक्वल टू t2, तो पहला क्या बोल रहा है? पोजीशन ऑफ द पार्टिकल एट टाइम t इज इक्वल टू 2 सेकेंड पे. तो टाइम t इज इक्वल टू 2 सेकेंड पे रख दो. क्या आ जाएगा? 2 का क्यूब कितना हो जाएगा? 8 मीटर. सेकेंड क्या पूछ रहा है? एवरेज वेलोसिटी. सर एवरेज वेलोसिटी के लिए हम क्या करेंगे? तो एवरेज वेलोसिटी के लिए पहले x एज ए फंक्शन ऑफ टाइम दिया हुआ है. बोलो. x एज ए फंक्शन ऑफ टाइम दिया हुआ है. वहां से वेलोसिटी निकाल देते हैं 3t². अब क्या, व्हेन वेलोसिटी फंक्शन ऑफ टाइम दिया हुआ है, क्या v एवरेज नहीं निकलेगा? कितना देर से क्या कर रहे थे? सेम चीज कर रहे थे ना, v एवरेज. बोलो. v डॉट डी टी कहां से कहां? 0 से 2 से 3, 2 से 3 डिवाइडेड बाई इंटीग्रेशन ऑफ डी टी. होपफुली आप ये कर लीजिएगा. मैं ऐसे क्वेश्चन बहुत बार करा चुका हूं. आप आराम से वैल्यू डाल के इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं, कुछ नहीं इसमें. चलो सी. तीसरा, वेलोसिटी एट टाइम t इज इक्वल टू 2 सेकेंड पे वेलोसिटी. वेलोसिटी क्या हो जाएगा? तो वेलोसिटी एट टाइम t इज इक्वल टू 2 में आप यहाँ पे जो फंक्शन लगा वेलोसिटी का वहां डाल दो. तो क्या हो जाएगा? 3 इंटू 2 का स्क्वायर, दैट इज 2 2 जा 4 3 जा 12 मीटर पर सेकेंड. हाँ या ना? कुछ है क्या? बहुत इजी क्वेश्चन है. आगे बढ़ते हैं. याद रखना, ये पहले भी बताया हुआ, डेल्टा ऑफ एनीथिंग इज एक्स फाइनल माइनस एक्स इनिशियल. ये आपको याद रहना चाहिए. डेल्टा ऑफ एनीथिंग इज इक्वल टू फाइनल माइनस इनिशियल. डेल्टा ऑफ एनीथिंग इज इक्वल टू फाइनल माइनस इनिशियल. अगर दोनों दोनों मेरा फाइनल वेक्टर और उसका मैग्नीट्यूड सेम है, तो ये फॉर्मूला याद रख सकते हो. चेंज इन वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड क्या होता है? 2v sin थीटा बाई 2. इसका प्रूविंग है. प्रूविंग से आपको मतलब होना चाहिए या नहीं चाहिए, दोनों हो सकता है. इसको करा जा सकता है. मैं सर्कुलर मोशन में इसको करके दिखाऊंगा या ऐसा क्वेश्चन करवा दूंगा, तब आपको ज्यादा आइडिया होगा वेक्टर फॉर्म में. तब ज्यादा मजा आएगा ये क्वेश्चन. या देखो आने वाले समय में क्वेश्चन मिल रहा है तो मिल जाएगा. चलो मैं ये याद रखना कि अगर मैं ऐसे जा रहा था फिर एट एन एंगल मुड़ गया, तो चेंज इन वेलोसिटी क्या हो जाता है? मैग्नीट्यूड 2v sin थीटा बाई 2. 2v sin थीटा बाई 2. देखो आ गया वहीं पे डायरेक्ट क्वेश्चन है. कार इज मूविंग विद वेलोसिटी नॉर्थ. नॉर्थ की तरफ जा रहा है कार. बोलो. नॉर्थ की तरफ जा रहा है. फिर अलोंग नॉर्थ इट टेक्स 60 डिग्री लेफ्ट, राइट, लेफ्ट. लेफ्ट में मुड़ गया और मूव विद द सेम स्पीड. अभी जा रहा है 10 मीटर पर सेकेंड से और फिर चलने लग गया 10 मीटर पर सेकेंड से. तो फाइंड आउट द चेंज इन वेलोसिटी. आप इसका फॉर्मूला अभी जस्ट देखे हैं, आप यूज कर सकते हैं. क्या हो जाएगा? द चेंज इन वेलोसिटी इज नथिंग 2v sin थीटा बाई 2. हाँ या ना? सर इसको प्रूव भी कर सकते हैं वेक्टर से. चलो करते हैं. पहले ये वैल्यू देख लो. 2 इंटू 10 इंटू साइन थीटा कितना है? एंगल उसके बीच वेक्टर के बीच में. तो इसको प्रोलॉन्ग करेंगे तो ये एंगल हो जाएगा 60 डिग्री. कितना? 60 डिग्री बाई 2, दैट इज 30 डिग्री. 2 इंटू 10 इंटू 1/2. 1/2. 2 से 2 उड़ गया. 10 इज द चेंज इन वेलोसिटी. सर इसको आप दूसरा तरीका से बनाओ ना. इसको दूसरा तरीका से बनाया जा सकता है. ध्यान देना मैं क्या कर रहा हूँ. ध्यान देना बहुत इजी है. मैं इसको क्या कर रहा हूँ, आपका पहला वेक्टर कैसा है? ऐसा है. और फाइनल वेक्टर कैसा है? ऐसा है. जो कि एंगल कितना बना रहा है? 60 डिग्री बनाना है. इसका दो कंपोनेंट आ जाएगा. इसका दो कंपोनेंट आ जाएगा, एक इधर की तरफ और एक इधर की तरफ. सर ये कितना होगा? 10 साइन 60 होगा, क्योंकि इसका लेंथ कितना था बच्चा? इसका लेंथ कितना था? 10 था. इसका भी लेंथ 10 था और इसका लेंथ कितना हो जाएगा? 10 साइन 60 और 10 कॉस 60. तो जरा मुझे बताइए इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर कितना था? इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर कितना था? यू आई या वी आई बोल सकते हैं. वेलोसिटी इनिशियली कितना था बता रहे हो? वो 10 ऊपर की तरफ जा रहा था, तो लिख सकते हैं 10 जे कैप. हाँ या ना? और फाइनल वेक्टर क्या? ये सेकेंड मेथड है. पहला मेथड कौन है? फॉर्मूला मेथड है.
फॉर्मूला आपको नहीं याद है तो अब आप वेक्टर मेथड भी यूज कर सकते हैं। दिस इज ऑल वेक्टर। अगर आपका वेक्टर स्ट्रांग है तो आप आराम से इसको समझ सकते हैं। और ये कौन सा मेथड है? फॉर्मूला मेथड। ये कौन सा मेथड है? फॉर्मूला मेथड है। चलो आगे देखो। तो 10 जे कैप इनिशियल है, वी फाइनल क्या हो जाएगा? तो जो फाइनल वेलोसिटी है उसका दो कंपोनेंट आ रहा है, वो ऐसे था, उसका दो कंपोनेंट आ रहा है, और वो कितना हो जाएगा बच्चा? -10√3/2 आई कैप प्लस एक लेफ्ट की तरफ एक ऊपर, दैट इज 5 जे कैप। हाँ या ना? आपसे चेंज इन वेलोसिटी पूछ रहा है, मैं इधर बता रहा हूँ। चेंज इन वेलोसिटी क्या होता है बोलो? सर वी फाइनल माइनस वी इनिशियल। बोल। आई से आई तो माइनस होगा नहीं, क्योंकि पहले दूसरे वाले में आई है और पहले वाले में आई कंपोनेंट नहीं है। तो -10√3/2 आई कैप फाइनल माइनस इनिशियल 5j माइनस 10j, तो -5j कैप। और इसकी मैग्नीट्यूड देखी जाए, मैग्नीट्यूड रूट अंडर 2 5j आ जाएगा। 5√3 का स्क्वायर यानी 25 × 3 प्लस 25 कितना हो जाएगा? रूट अंडर 100, और वो कितना आ जाएगा? 10 मीटर पर सेकेंड। आप देखो तो आंसर सेम आ रहा है, 10 मीटर पर सेकेंड आ रहा है। हाँ या ना? या तो डायरेक्ट फॉर्मूला यूज कर लो, या तो चेंज इन वेलोसिटी निकाल के आप ट्राई कर सकते हो वेक्टर फॉर्म में। चलो नेक्स्ट। ये मैंने क्वेश्चन आप लोगों के लिए डाला है, इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन, थोड़ा दिमाग लगाइए। अगर मैं एक कोड बना पाऊँ तो आपको समझा पाऊंगा, पता नहीं। हालांकि मेरी ये स्किल बहुत खराब है, कुछ ड्रॉ फिगर बनाना या कुछ वैसा कर देना। आपने कभी भेलपूरी खाया तो आपने ट्राई किया होगा। मैं क्या कर रहा हूँ? चलो थोड़ा थोड़ा बना है। जस्ट ए सेकेंड। अगर आपने भेलपूरी या वो खाया तो आपको थोड़ा समझ में आ जाएगा आई एम व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। ये कुछ ऐसा है, ये थोड़ा बाहर निकल गया बट फीलिंग समझिए। ये कहाँ से स्टार्ट कर रहा है? ये पेरी पेरी, ये सेक्शन समझ में आ रहा है? ये पेरी पेरी से स्टार्ट करके, ये पेरी पेरी, ये इधर आउट सर्कमफेरेंस जूम होते हुए यहाँ पहुंच रहा है। समझ में आ रहा है? यहाँ से जूम होते हुए इस एंड से, ना कि बीच से नहीं हो रहा है, साइड से, साइड से होते हुए टॉप पे पहुंच रहा है। So an insect starts climbing on a conical birthday hat of radius 5 centimeter. It starts from point A and reach up to point B, taking spiral path. Spiral path लेगा। Find out the displacement if height is 12. हाइट अगर 12 है, आपको हाइट अगर 12 है, अंदर से लेके ऊपर तक हाइट 12 है, बीच वाले पॉइंट से टॉप मोस्ट पॉइंट तक अगर हाइट 12 है, आपको बताना डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ। तो डिस्प्लेसमेंट के लिए आपको समझना होगा, डिस्प्लेसमेंट के लिए ये लाइन कौन सा होगा, जरा देखिए। तो डिस्प्लेसमेंट के लिए बहुत बच्चे इसमें डायग्राम समझना होगा, ये है। लेकिन ये 2D फिगर, 3D फिगर है, 2D में कैसे समझो, इसीलिए मैं आपको ये समझा रहा हूँ। आपका पॉइंट यहाँ है और आपके पॉइंट से आपको टिप तक कनेक्ट होने वाला लाइन चाहिए। तो आप एक ट्रायंगल देख पा, यहाँ से इसके सेंटर पे, सेंटर से उसके टॉप मोस्ट पॉइंट पे एक ट्रायंगल जूम 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 ऐसे बन रहा है। आप एक ट्रायंगल परपेंडिकुलर ऐसे ऐसे, ये ट्रायंगल देख पा रहे हैं, जिसकी ट्रायंगल का बेस कितना है? तो कुछ ऐसा ट्रायंगल बन रहा है। ये बेस कितना होगा? ये वाला बेस है। ये वाला बेस कितना होगा? 5 सेंटीमीटर। परपेंडिकुलर हाइट कितना है? 12 सेंटीमीटर। एंड दे आर आस्किंग यू अबाउट डिस्प्लेसमेंट। इनिशियल पॉइंट कहाँ है? यहाँ है। कर्ल करते 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 यहाँ पहुंच, तो आपको ये पूछ रहे हैं 13 सेंटीमीटर होगा। हाँ या ना? 13 सेंटीमीटर। तो ये चीज था, आपको एक ट्रायंगल दिख रहा है ऐसे ऐसे ऐसे। ये अच्छा क्वेश्चन था, इमेजिनरी क्वेश्चन था। ओके। थ्री पार्टिकल, क्या बोल रहा है? थ्री पार्टिकल पी क्यू आर इनिशियली सिचुएटेड एट पॉइंट ए on the circular path of radius 10. All the three particles move at different paths, reach at point B. The ratio of distance traveled by particle P to R, जो P डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है और R, तो P कौन सा डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है? ये वाला। और R कौन सा डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है? बोलो। R ये वाला। तो सर फॉर P डिस्टेंस कितना हो जाएगा? डिस्टेंस इज लेंथ ऑफ आर्क। अरे बोल, ये सब बेसिक मैथमेटिक्स में मैंने पढ़ाया, लेंथ ऑफ आर्क।
और लेंथ ऑफ आर कितना हो जाएगा, आर इंटू थीटा। तो रेडियस रहने दो, थीटा कितना हो गया, थीटा इज 3π/2 आया ना। फॉर क्यू, फॉर आर डिस्टेंस कितना हो जाएगा बच्चा बोलो, तो डिस्टेंस इज इक्वल टू हाउ मच, डिस्टेंस इज इक्वल टू आर इंटू थीटा। आर कितना है बच्चा, आर है, और थीटा अपना कितना है, तो थीटा अपना 90 डिग्री है, π/2। तो रेशियो कितना हो जाएगा, आप इन दोनों को डिवाइड कर दो तो रेशियो कितना हो जाएगा, आर से आर कट जाएगा, π/2 से पाई, आई थिंक 3:1 आ रहा है, 3:1। इजी था, कुछ था नहीं, बहुत इजी था, ये बेसिक मैथमेटिक्स का क्वेश्चन था। डिस्टेंस ट्रैवल बाय द टिप ऑफ द मिनट हैंड ऑफ लेंथ 10 सेंटीमीटर इन 10 सेकेंड्स। कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगा मिनट हैंड ऑफ लेंथ 10 सेंटीमीटर। एक मिनट हैंड का ध्यान दीजिए, मिनट हैंड का लेंथ दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर, 100 सेकेंड में वो कितना ट्रैवल करेगा डिस्टेंस। तो मान लेते हैं 100 सेकेंड में वो जो मिनट हैंड है वो कहीं यहाँ आ गया है, आपको कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया, तो वो डिस्टेंस तो यही ट्रैवल किया ना। अब आपको देखना वो थीटा कितना होगा, अगर आप थीटा निकाल लोगे तो वो आर्क लेंथ आपको एक्चुअली पता चल जाएगा, इट इज नथिंग बट आर्क लेंथ, ये जो है एल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, आर थीटा। अब थीटा कैसे पता करें, तो मिनट हैंड का थीटा आप थोड़ा सोचो कैसे कर सकते हो। तो मिनट हैंड का थीटा के लिए जरा दिमाग लगाओ, पूरा 60 मिनट में वो अगर 60 मिनट कवर होता है तो वो कितना एंगल कवर करता है, 360 डिग्री। तो एक मिनट में वो कितना कवर करेगा, एक मिनट में वो कितना एंगल कवर करेगा, एक मिनट में वो 360 डिग्री डिवाइडेड बाय 60 मिनट्स करेगा, यानी 6 डिग्री कवर करेगा। आपको ये पहचानना है कि ये कितना मिनट है, तो ये कितना मिनट है, 100 सेकेंड इज हाउ मच मिनट, तो 100 सेकेंड इज 100 डिवाइडेड बाय 60 मिनट इज इक्वल टू 6 डिग्री इंटू 100/60। तो 6 डिग्री से अगर ये 6 कटेगा तो कितना आ जाएगा बोलो, 10। तो ये आ जाएगा 10 डिग्री होगा, कितना डिग्री होगा, 10 डिग्री ट्रैवल किया है, यानी ये थीटा कितना हो जाएगा, 10 डिग्री। तो डिस्टेंस एल, लेंथ ऑफ आर कितना हो जाएगा, आर इंटू थीटा। आर कितना है बच्चा, रेडियस, तो रेडियस कितना, 10 सेंटीमीटर, तो 10 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाय 100 मीटर में कन्वर्ट हो जाएगा, इनटू थीटा इन रेडियन लेना है, ये डिग्री है आपको रेडियन में लेना है, तो 10 डिग्री इनटू π/180, जनरली हम लोग रेडियन में लेते हैं, तो π/180 कट जाएगा, 10 से 100 कट जाएगा, आई थिंक π/180 इज द डिस्टेंस ट्रेवल, π/180, यस π/180 है, हाँ या ना। इट्स अ वेरी नाइस क्वेश्चन। और आज के लिए हम लोग इतना रहने देते हैं, हम लोगों ने बहुत क्वेश्चंस प्रैक्टिस किए हैं, आने वाले टॉपिक्स में हम लोग इसके भी क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे और एक्सेलरेशन भी पढ़ेंगे, और एक्सेलरेशन लंबा सेशन चलेगा क्योंकि यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन है, टाइप्स ऑफ एक्सेलरेशन है, एंड मिक्स्ड वेराइटी ऑफ क्वेश्चन ऑफ डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एवरेज, स्पीड, सब कुछ। तो यू नीड टू प्रैक्टिस अ लॉट। आपका काइनेमैटिक्स अगर बेहतर होगा तभी आपका आने वाला चैप्टर्स बेहतर होगा, आई एम टेलिंग यू। हर चैप्टर काइनेमैटिक्स को यूज करता है और बच्चे का काइनेमैटिक्स बहुत वीक होता है, अगर आप मेहनत नहीं करोगे आपको आने वाले चैप्टर्स में गारंटी बहुत प्रॉब्लम होगा, आई एम टेलिंग यू। सो आपका काम है पूरा मन लगा के, आपको जो वीडियो सीरीज दिया जा रहा है आप उसका प्रैक्टिस करो, जितना मेहनत कर सकते हो, जितना मॉड्यूल लगा सकते हो उतना फायदा होगा। चलो टिल देन टेक केयर, बाय बाय, टाटा, टेक केयर।